नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 99 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 99 को। यह हमारी 25 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ साना साना हाथ जोड़ी का पहला भाग पढ़ने वाले हैं। साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ में लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम के बारे में हम दिल्ली वाली स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक सिक्किम पर आधारित प्रोजेक्ट तैयार करते रहे। और जब हमने प्रोजेक्ट को तैयार किया तो हमने वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ की भाषा, वहाँ की नृत्य शैली, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, इन सब के बारे में पढ़ा भी है और खूब लिखा भी है। आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम सिक्किम के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। हमारा ये जो पाठ है ये साहित्यिक विधा यात्रा वृत्तांत है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो उस दौरान जो भी हमारे खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को लिखना, उन अनुभवों को साहित्यिक रूप देना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। मान लीजिए कि आप किसी यात्रा पर जाते हो, जैसे आप आगरा की यात्रा पर जाते हो या जोधपुर या जयपुर आप जाते हो या आप दार्जिलिंग या सिक्किम कहीं भी जाते हो। तो जब आप जाते हो तो आपने क्या देखा, वहाँ पर आपका कैसा अनुभव रहा, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर गए, तो उसको अगर आप लिपिबद्ध करोगे, उसको लिख दोगे तो वो आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। तो चलिए इस पाठ के इस अंश को पढ़ते हैं और उसके बाद इसी पर आधारित रहेंगे कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखिका जब सिक्किम पहुंच जाती है तो सिक्किम में वो पहुंचते हैं गंगटोक। तो उन्होंने क्या देखा? मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान उल्टा पड़ा था। यानी कि जब वो गंगटोक से बाहरी इलाके में निकलती है तो उन्होंने देखा चारों तरफ, तो उन्हें ऐसे लगा कि आसमान उल्टा पड़ा था, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था और बादल नीचे दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि आसमान उल्टा पड़ा है। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। और रात का दृश्य की बात करें तो रात को भी उसे ऐसे लग रहा था, क्योंकि ऊंचाई से देख रहे थे और नीचे की तरफ उन्हें वो आसपास का जो शहर था वो दिखाई दे रहा था, गंगटोक दिखाई दे रहा था। तो लेखिका को ऐसे लग रहा था कि आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर के नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों के एक झालर से बना रहे थे। और ढलान लेते हुए जो तराई का इलाका था, तराई का इलाका होता है वो इलाका जहाँ से पर्वत खत्म हो जाते हैं, पहाड़ी इलाका खत्म हो जाता है, मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, ऐसा इलाका। तो उस इलाके में जो रोशनियों के गुच्छे थे उसके एक झालर सी बनी हुई थी। रात को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था लेखिका को। और वह क्या था वो, यानी कि वो किस तरीके से वो जगमगा रहे थे, कहाँ से ये गुच्छे आ रहे थे, कहाँ से वो रोशनी आ रही थी, कहाँ से वो प्रकाश आ रहा था। तो वो रात में जो जगमगा था गंगटोक शहर था। यानी कि जो तारे दिखाई दे रहे थे, जो रोशनियों की झालर सी बनी हुई थी, तो वो रोशनी जो थी, वो जो तारे जो थे, वो लाइट थी। कहाँ की लाइट थी? गंगटोक शहर की, क्योंकि लेखिका एक ऊपर की पहाड़ी पर गई हुई थी और वहां से उन्हें वो दृश्य दिखाई दे रहा था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम और वहाँ की रात, यानी कि कभी भी आप जाइए गंगटोक शहर कुछ अलग ही दिखाई देगा। दिन में देखिए, शाम को देखिए, सुबह को देखिए या रात को देखिए, वो कुछ अलग सा दिखाई देगा, कुछ जादू सा दिखाई देगा जो अपनी तरफ खींच लेता है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो रात जो दृश्य था उसको देख करके लेखिका को कुछ अलग सा लग रहा था कि जैसे वो हमेशा के लिए वहीं रुक जाए। और कुछ इस कदर उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी कि सब कुछ ठहराव सा उन्हें महसूस होता है, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ रुका हुआ था। लेखिका को लग रहा था कि वो देखते रहें, वहीं बैठे रहें, कुछ भी ना बदले, सब कुछ वैसा ही रहे। मेरे भीतर बाहर सिर्फ एक शून्य था और थी अतिनिंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, कि चारों तरफ शांति थी और कुछ नहीं था, और सिर्फ जो दिखाई दे रहा था तो वो जादू भरी झालर दिखाई दे रही थी, वो रोशनी दिखाई दे रही थी, वो शांति महसूस हो रही थी लेखिका को। इसलिए लेखिका चाहती थी कि वो उस दृश्य को देखती रहे। धीमे धीमे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सुबह होने वाली थी तो वहां से एक उजास फूटने लग गया, यानी कि एक आवाज आने लग गई थी। जैसे होता ना सुबह सुबह मंदिर में या मस्जिद से या गुरुद्वारे से आवाज आती है सुबह सुबह, तो इसी प्रकार की आवाज वहां आने लगी।
एक प्रार्थना जो होठों को छूने लग गई थी, यानी कि एक प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह जो वहाँ के लोग कर रहे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसेली, यानी इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हमारो जीवन तिमरो कोसेली, यानी कि हमारा पूरा जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रकार की एक प्रार्थना थी। आज सुबह की प्रार्थना के ये जो बोल थे उन्होंने बाद में एक नेपाली युवती से सीखे थे, एक नेपाली लड़की से पूछे थे कि वो सुबह सुबह कौन सी प्रार्थना बोलते हो आप। तो उन्होंने ये बताया था, क्योंकि उस वक्त तो अच्छा तो लग रहा था सुनने में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था लेखिका को, इसलिए बाद में उसे लेखिका को उन्हें पूछना पड़ा था एक नेपाली लड़की से। तो ये था हमारा आज का अंश। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के कुछ आसान से प्रश्न। तो चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे कुल 5 प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ एक गतिविधि भी दी गई है। तो यहाँ पर है यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले हमें बताना है कि यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। तो किसी स्थान की यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी कि कहीं की भी यात्रा है तो उसमें जो भी हमारे अनुभव होते हैं, चाहे वो खट्टे हो, मीठे हो, अच्छे हो, बुरे हो, उनको लिखना, उनको लिपिबद्ध करना, उनको साहित्यिक रूप देना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत में उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया दूसरा हमारा प्रश्न है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो लेखिका गंगटोक यानी कि सिक्किम गई थी और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया तीसरा हमारा प्रश्न है कि रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, यह हमें बताना है। वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है, ये भी हमें बताना है। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के हृदय को सम्मोहित करा था। गंगटोक शहर के झिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी की एक झालर सी बन रही थी। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक की सुबह, शाम, रात सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। लेखिका कहती कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जादू सा हो रहा हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था, सब कुछ शांत लग रहा था। तो ये था कि कैसे लेखिका ने गंगटोक शहर का वर्णन किया था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है कि नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे, ये हमें बताना है। तो नेपाली लोग अल सुबह यानी कि सुबह, जल्दी सुबह हाथ जोड़ करके साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है कि नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा, ये हमें बताना है। तो उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल साना साना हाथ जोड़ी हामरो जीवन तामर कोसेली ये बोल सीखे थे, जिसका अर्थ था कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न है, गतिविधि है कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कोई भी एक यात्रा का वर्णन कर सकते हो, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखने का प्रयास किया कि पिछले वर्ष मुझे आगरा जाने का अवसर मिला। हमारी आगरा की यात्रा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही। आगरा में मुझे ताजमहल की सुंदरता मनमोहक लगी, जिसमें जो चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वह मुमताज महल की स्मृति में शाहजहाँ द्वारा बनाए गए, वह यानी कि ताजमहल की बात की जा रही, मुमताज महल है उनकी याद में शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है। यह संगमरमर का बना हुआ है। इसके किनारे यमुना नदी बहती है। संगमरमर के विशाल चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 गगनचुंबी मीनारें हैं। इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहाँ और मुमताज की कब्र है। पूर्णिमा की चांदनी रात में महल के सौंदर्य को और महल की शिल्पकारी देख करके इसके कारीगरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह जाता। तो ये था छोटा सा हमने यात्रा वृत्तांत लिखा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। यह आपकी इस सत्र की, इस सेशन की हिंदी की लास्ट वर्कशीट रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्कशीट आपकी नहीं आएगी। वर्कशीट आपकी अप्रैल तक कंटिन्यू रहनी है, लेकिन अब सिर्फ उन बच्चों को करनी है मार्च से वर्कशीट जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। जो स्कूल आ रहे हैं उनको और वर्कशीट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ तक कि वर्कशीट आप कंप्लीट कर लीजिए। और आगे जो हमारा फोकस रहेगा इसी वीक से, वो फोकस रहेगा कि आपको हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में और साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
आपके सैम्पल पेपर्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो वो हम पब्लिश करके दें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।